एनेस्थीसिया मशीन में हाई प्रेशर सिस्टम था, इंटरमीडिएट था और लो था। तो हाई प्रेशर सिस्टम हो गया था, अब ये है इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम। इसमें क्या होता है ना कि वो फर्स्ट स्टेज में हमारा जो प्रेशर था वो 45 to 60 psi तक डिक्रीज हुआ था। ये सेकंड स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग में क्या होगा कि वो फर्दर 15 to 35 psi तक प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। और क्या होता है, ऑक्सीजन फेलियर अलार्म होता है। इसमें क्या होता है ना कि हमने ऑक्सीजन के प्रेशर को सेट करके रखा है, एक प्रेशर पे सेट करके रखा है कि इतने प्रेशर पे हमारा ऑक्सीजन डिलीवर होना चाहिए। अगर किसी भी रीजन से वो प्रेशर ऑक्सीजन का फॉल होता है उस हमारा प्रीसेट प्रेशर से, तो वो अलार्म स्टार्ट होगा, ठीक है। और फेल सेफ वेल्व, ये क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस की हाइपोक्सिक मिक्सचर को नहीं डिलीवर करने देता। ये इसके कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा जो फ्रेश गैस फ्लो होता है उसमें आपको पता होता है O2 होता है, N2O होता है और एनेस्थेटिक एजेंट होता है। तो उसमें हमने सेट करके रखा है। फॉर एग्जांपल मान के चलो हमने एनेस्थेटिक एजेंट को 20 पे सेट करके रखा है, N2O को 10 पे सेट करके रखा है और ऑक्सीजन को 10 पे सेट करके रखा है कॉन्सेंट्रेशन कि इतना हमारा डिलीवर होना चाहिए। अगर किसी भी रीजन से हमारा O2 10 से 5 चला जाता है तो क्या होगा, अगर N2O और जो एजेंट था एनेस्थेटिक एजेंट वो 10 और 20 ही रहेगा, तो हमने 20 और 10 पे ऑक्सीजन को 10 होना चाहिए था जबकि ये 5 है, तो क्या होगा, पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए जो फेल सेफ वाल्व है ना, ये ऐसा काम करता है कि जैसे ही ऑक्सीजन हमने जो प्रीसेट कॉन्सेंट्रेशन रखा था उससे थोड़ा सा भी लो गया तो या तो ये N2O और ये जो एजेंट है एनेस्थेटिक एजेंट इसका डिलीवरी कम्प्लीटली कट ऑफ कर देगा या फिर इसके प्रोपोर्शन में इसको भी डिक्रीज कर देगा। जैसे ये 10 था, ये 10 था, ये 20 था, अगर ये 5 चला गया तो ये भी 5 और ये भी 10 ऐसा डिलीवर होगा। ये होता है फेल सेफ वाल्व का प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं लो प्रेशर सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है, रोटामीटर, वेपराइजर और चेक वाल्व। रोटामीटर को देखते हैं। रोटामीटर में क्या होते हैं, फ्लो मीटर ट्यूब्स होते हैं और फ्लो कंट्रोल नॉब्स होते हैं। ये जो फ्लो मीटर ट्यूब्स होते हैं ना वो इच गैस के लिए, सारे गैस के लिए स्पेसिफिक होते हैं। सारे गैस का अलग अलग ट्यूब्स होता है, ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल नॉब्स इसीलिए ना सारे कलर कोडेड होते हैं। N2O का ब्लू होता है, एयर का ब्लैक होता है और ऑक्सीजन का व्हाइट होता है। इसलिए कलर कोडेड होते हैं कि मिस्टेक से किसी और का हमने सोचा नाइट्रस ऑक्साइड, हमने सोचा ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड स्टार्ट कर दिया। और सारे नॉब्स पे क्या होते हैं कि प्रिंटेड होते हैं उसके फॉर्मूला। और ये जो एक चीज़ और है कि ऑक्सीजन का जो नॉब होता है ना वो फिजिकली थोड़ा अलग होता है, डायमीटर उसका थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। अब फ्लो मीटर ट्यूब्स का क्या खासियत होता है, ग्लास के ट्यूब्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, वेरिएबल ऑरिफिस। वेरिएबल ऑरिफिस कहने का क्या मतलब हुआ ना कि इस तरह से होते हैं, ऐसे नीचे होते हैं बेस पे थोड़ा नैरो और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये वाइड होता चला जाता है। और इस पे मार्किंग होती है कि हमको पता चले कि कितना गैस का क्या रेट है हमने फिक्स करके रखा, वो हम आगे बताएंगे कैसे होता है। तो इसको थॉप्स ट्यूब भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है, थॉप्स ट्यूब किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, फ्लो मीटर ट्यूब्स को बोलते हैं। और इस ट्यूब में ना एक बॉबिन होता है एल्यूमिनियम का। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट तो होते हैं लेकिन फिर भी देखना मुश्किल होता है कि हमारा गैस का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस हो रहा है कि नहीं। तो हमने स्टार्ट किया ऐसे, गैस नीचे से फ्लो कर रही तो ऑब्वियस है कि उस प्रेशर से ये बॉबिन फ्लोट करेगा। तो बॉबिन जो है वो रोटेट करते करते ऐसे ऐसे फ्लोट करता है। तो हमको पता चलता है, मान के चलो ऐसे मार्किंग किए, ये 5 के पास ऐसे फ्लोट कर रहा है तो हमको पता चलेगा ये 5 लीटर के रेट पे ये फ्लो कर रहा है, ठीक है, गैस का फ्लो हो रहा है। तो अपर एंड, वही यहाँ पे बोल रहा है कि अपर एंड जो होता है बॉबिन का वो डिटरमाइन करता है फ्लो रेट को, ठीक है। और ये जो बॉबिन होती है ना इसके आसपास प्रेशर कांस्टेंट होते हैं तो इसलिए इसको कांस्टेंट प्रेशर ट्यूब्स भी बोलते हैं। और ये जो रोटामीटर होते हैं ऐसे एक मिनट में आपको डायग्राम दिखा। ये रोटामीटर है, इसमें आप देख रहे हो कि दो दो होते हैं, हर एक गैस के दो दो ट्यूब्स होते हैं। ये क्यों होता है ये बता। 2 ट्यूब होते हैं, एक होता है लो फ्लो के लिए, अगर हमको 1 लीटर तक का फ्लो चाहिए तो 200 ml to 1 लीटर तक के लिए ये होता है फाइन लो फ्लो ट्यूब। और अगर हमको 1 लीटर से अधिक का फ्लो चाहिए तो वो थोड़ा कोर्स होता है ट्यूब, ठीक है। तो लो फ्लो रेट में क्या होता है ना कि लैमिनार फ्लो होता है गैसेस का, तो इसमें विस्कोसिटी डिटरमाइन करती है फ्लो रेट को, और हाई फ्लो में डेंसिटी डिटरमाइन करती है फ्लो रेट को, ये याद रखना है, ठीक है। फ्लो मीटर ट्यूब और फ्लो कंट्रोल नॉब ये दोनों को मिला के बोलते हैं रोटामीटर, क्योंकि ये बॉबिन रोटेट करता रहता है इसीलिए रोटामीटर, ठीक है। इसमें कुछ सेफ्टी फीचर्स होते हैं। सेफ्टी फीचर्स देखते हैं रोटामीटर का क्या होता है। पोजीशन ऑफ ट्यूब्स, ये कहने का क्या मतलब है, देखो मान के चलो ये हमारा रोटामीटर है, इसमें गैसेज का फ्लो है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन हमारा यहाँ से कनेक्टेड है एनेस्थीसिया मशीन, अगर हमारा ऑक्सीजन इधर से सबसे लास्ट में रहेगा
ठीक है, इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे और भी गैसेज के होंगे, ट्यूब्स होंगे, तो ये कितनी जगह पे लीक कर सकता है, देखो डायग्राम दिखा रहे हैं, ये है यहाँ पे। अगर ऑक्सीजन यहाँ होगा और यहाँ से मशीन आउटलेट से ये निकल रहा, तो कितनी जगह पे ये लीक कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 6 जगह पे लीक कर सकता है, ये अप स्ट्रीम हो गया। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, तो ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा। इसमें कितने जगह पे लीक हो सकता है, बस 2 जगह पे, 5 और 6 के जगह पे, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्सीजन का जो पोजीशन होता है ना, वो मोस्टली हम डाउन स्ट्रीम रखते हैं। ओके, अब क्या होता है इसमें सेफ्टी फीचर, ये पहला था। दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन नाइट्रस रेशियो कंट्रोलर और प्रोपोर्शनिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है ना कि हमने स्टार्ट किया किसी पेशेंट का, चलो ठीक है स्टार्ट किया, तो वहाँ पे हमने शुरू किया, सबसे पहले नाइट्रस ऑक्साइड ऑन किया, फ्लो कंट्रोल को नॉब को हमने ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट किया कि चलो नाइट्रस ऑक्साइड स्टार्ट करते हैं। तो उस पोजीशन में क्या होगा, हम जब भी नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं तो हमको ऑक्सीजन देना जरूरी है, नहीं तो पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाएगा। वो कितना देना है वो बाद में सोचेंगे, लेकिन अगर हमने ऑक्सीजन का स्टार्ट नहीं किया और नाइट्रस ऑक्साइड का स्टार्ट किया है, तो वो मिनिमम 25% FiO2 डिलीवर करेगा। उससे क्या होगा कि हमको हाइपोक्सिया पेशेंट का नहीं होगा। तो ये है हमारा प्रोपोर्शनिंग सिस्टम। एक पुली के थ्रू ना दोनों ऐसा, मतलब ये नाइट्रस ऑक्साइड का है, ये ऑक्सीजन का है, दोनों का नॉब जो होता है एक पुली के थ्रू इंटरकनेक्टेड होता है, ताकि प्रोपोर्शन सही बना रहे, मिस्टेक से भी गलत ना हो। मिस्टेक से भी ऐसा ना हो कि नाइट्रस ऑक्साइड हमारा ऑन है और ऑक्सीजन ऑफ रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और क्या होता है सेफ्टी फीचर, फ्लोरेसेंट बैक पैनल होते हैं। जैसे ये रोटामीटर है ना, तो रोटामीटर में ऐसे ऐसे ट्यूब्स हैं, तो ट्यूब्स के जो ये जो बैक है ना, ये फ्लोरेसेंट होता है, क्योंकि बॉबिन तो है ही, लेकिन फिर भी ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज हो सके कि हाँ कांस्टेंट गैस फ्लो कर रही, बॉबिन सही में रोटेट कर रहा है। अगर पीछे ऐसा फ्लोरेसेंट होगा तो अच्छे से दिखेगा। और क्या होता है, हैंड कैलिब्रेटेड होते हैं ताकि एरर्स मिनिमम हो। और क्या होता है, ये बॉबिन जो है वो ट्यूब में, मान के चलो हमने 5 पे स्टार्ट किया, तो एंटी स्टैटिक होते हैं कि कहीं पे वो स्टक ना हो जाए, चिपक ना जाए, ठीक है। तो ये था हमारा रोटामीटर। वेपराइजर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लो फ्लो सिस्टम का वेपराइजर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।